दोस्तों आज चर्चा करेंगे धनु राशि के विषय में कि आखिर नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है सभी धनु राशि के जातकों के लिए। इसलिए वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी, कोशिश करिएगा पूरी सुनने की। होता क्या है कि मान लीजिए कोई बात मैंने शुरू में बता दी, कोई ऐसी बात होती है जो मिड पार्ट में आती है और वो लिंक होती है स्टार्टिंग से, जो शुरुआती इनिशियली 2-3 मिनट में बताई है, बट आप स्किप कर करके सुनते हो तो आपको प्रॉपर जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं हो पाती। और मेरा तकरीबन जो फल होता है ना वो बेस के ऊपर ही डिपेंड करता है, जो मैं शुरुआत में बताता हूँ। अगर आप अपने लिए 7-8 मिनट 9 मिनट नहीं निकाल सकते तो ये भी एक दुर्भाग्य ही है। आपको अपने लिए 8-10 मिनट का समय निकालना चाहिए, सुनना चाहिए, चाहे आप इसको 1.25 या 1.50x की स्पीड पर सुन लीजिए थोड़ा, बट सुनिए पूरा, काफ़ी अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। धनु राशि, स्वामी ग्रह तो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। आपके सामने डिस्प्ले में एक चार्ट भी लगा हुआ है और ये जो आपको धनु राशि दिखाई दे रही है जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, इसके लॉर्ड कहाँ बैठे हैं? ये रहे वृष राशि में 6th हाउस में, वो भी रेट्रो होके, वक्री होके, उल्टे हो गए। राशि का मालिक उल्टा हो गया, छठे भाव में चला गया, रोग स्थान में चला गया, अपनी राशि से छठा चला गया। तो ये तो मैं साइन कोई खास अच्छा तो नहीं मानता। दूसरा, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, ये जो 4 स्थान होते हैं इनको केंद्र स्थान में माना जाता है, यानी कि 4, 7, 10 केंद्र स्थान हो जाते हैं। यहाँ आप देखेंगे अगर ध्यान से तो आपको कोई भी शुभ ग्रह बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। 2 ग्रह केवल बैठे हैं, एक है राहु जो 4th हाउस में और 10th हाउस में केतु, यानी कि राहु केतु की प्लेसमेंट हो गई। ये एक तरीके से साइन अच्छा नहीं रहा कि कोई भी शुभ ग्रह नहीं है। तीसरा पॉइंट, मंगल ग्रह ये रहा, नीच का होकर के 8th हाउस में, कर्क राशि में 4 नंबर में, और पूरे महीने यहीं रहने वाला है मंगल। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य फर्स्ट 15 डेज तक नीच का रहेगा। ये देखिए 7 नंबर में सूर्य महाराज बैठे हैं और नीच के हैं। प्लस पॉइंट, शनि ग्रह वक्री से मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर को, ये एक पॉजिटिव साइन है। यानी कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए, आपकी राशि के लिए। अब केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं रहेगा, बट कब तक नहीं रहेगा इस चीज़ को भी समझ लीजिए। पहले 6 दिनों तक कोई ग्रह केंद्र में नहीं है। 7 तारीख की सुबह आपको यहाँ मिलेंगे शुक्र, जहाँ 9 नंबर लिखा है, यानी कि आपकी राशि में, आपके शरीर पर, आपके मान सम्मान पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपकी भाषा शैली पर, आपके बड़े बड़े लोगों के साथ लिंक वाले घर पर, धनु राशि में। ये साइन अच्छा है, यानी कि पाप प्रभाव तो छटेगा, अंधकार तो दूर होगा और ये एक योग भी बनेगा बहुत सुंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं कैरियर की। कैरियर का ये घर होता है 10th हाउस, जहाँ 6 नंबर लिखा, और इस कैरियर का मालिक बुध पूरे महीने इधर 12th हाउस में रहेगा। बुध और शुक्र की युति है 12th हाउस में। ये युति अच्छी नहीं है, इस युति में दिक्कतें आती हैं, इस युति में परेशानियाँ आती हैं, और ये 12वें भाव में हो गई है, यानी कि खर्च अधिक होना, आपका चंचल स्वभाव होना, गलत आदतों की तरफ आप अग्रसर हो सकते हो। फर्स्ट 6 डेज में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जब 16 तारीख को सूर्य भी इस घर में आ जाएंगे ना, तो थोड़ा हवाबाजी वाली टाइप की आपकी सोच बन जाएगी, जैसे शो शाह नहीं करते बहुत सारे लोग, होगा थोड़ा सा, दिखाएंगे बहुत ज़्यादा, ऐसा योग बन सकता है। तो उस बात का भी आपको ध्यान रखते हुए आगे चलना होगा। इसके अलावा आपका ये जो आपको दिखाई दे रहा है कैरियर का घर, इसमें केतु भी बैठे हुए हैं और इस घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, तो कैरियर में उथल फुथल रहेगी, अनुकूल फल नहीं मिल पाएंगे मेहनत के अकॉर्डिंग, और स्पेशली फर्स्ट 15 डेज तो बिल्कुल नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं आपके मान सम्मान की, तो 7 तारीख से आपका सम्मान कुछ संभलेगा, पर कुछ संभलेगा, यानी कि 100 में से 40%, 35%। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठे हैं तो सम्मान को ठेस पहुंचती है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। पर बस ये है कि शुक्र आएंगे,
शुक्र की मजबूरी होगी रिजल्ट देना, क्योंकि ये 9 नंबर में शुक्र बैठे हैं, यानी कि गुरु के घर में, और गुरु किसके घर में बैठे हैं? 2 नंबर में शुक्र के घर में। तो ये वाइस वर्सा हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो मजबूरी का फल मिलेगा, यानी कि नुकसान पहुंचाने की तो कोशिश करेंगे शत्रु, पर कुछ खास नहीं कर पाएंगे। बात करी जाए अगर फाइनेंस की, तो पैसा है शनि के पास में। 15 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएगा, तो धन की स्थिति को आपकी बलवान करेगा, आपको फाइनेंशियल गेन देने की पूरी कोशिश करेगा, आपके पैसे को पूरी कोशिश करेगा कि संभाल ले, आपको धन की आवक दे। विशेष रूप से वायु यात्राएं आपकी ज़्यादा होंगी, विदेश यात्राएं आपकी ज़्यादा होंगी, आपको विशेष रूप से छोटे भाई बहनों से, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद खरीदना चाहते हैं तो आपसे मैं ये कहूँगा कि अभी रुक जाइए, थोड़ा रुक के खरीदिए, अभी उतना अच्छा समय नहीं नज़र आ रहा। यदि बात करी जाए आपकी बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता की, तो मंगल नीच का है। जितने भी लोग टेक्निकल एजुकेशन के अंदर हैं, इंजीनियरिंग IITian हैं, उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी लोग सेना पुलिस में, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि का मालिक नीच का होकर अष्टम भाव में चला जाएगा। ये अच्छा नहीं होता। बुद्धि में नीचता वाले ख्याल आएंगे, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव जो ख्याल हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इसीलिए भी आपको ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। यदि बात करी जाए आपके संतान पक्ष की, तो संतान के साथ भी मुझे मन मुटाव दिखाई पड़ते हैं, और साथ में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग बहुत शीघ्रता में निर्णय ले लेते हैं, जो लोग ज़्यादा दूसरों की सुनते नहीं हैं, वो लोग, और जो डेंटिस्ट हैं और सर्जन हैं, उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। ये आपका भाग्य का घर है, जहाँ 5 नंबर लिखा है, और इसका स्वामी सूर्य है। सूर्य नीच का होकर के 7 नंबर में बैठा हुआ है, लाभ के घर में। भाग्येश लाभ के घर में नीच हो गया, यानी कि लाभ में कमी करेगा। लाभ में कमी होगी तो ये साइन अच्छा नहीं है। बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन खराब होगा, और साथ में विदेशों से नुकसान होगा, और इसके अलावा योजनाएं सही तरीके से क्रियान्वयन करने में भी, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इस महीने अथक प्रयास करने पड़ेंगे, एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा डालने पड़ेंगे। ऐसा आपकी राशि, आपकी ग्रह स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। यदि दाम्पत्य जीवन की बात करी जाए तो इस घर पर मुझे कोई ऐसा विशेष बुरा प्रभाव नहीं नज़र आ रहा, यानी कि एवरेज में आपकी मैरिज लाइफ सामान्य रूप से ठीक ठाक चलती रहेगी, ऐसा ग्रह गोचर दिखाई पड़ता है। यदि बात करी जाए आपसे घर के बड़े बुजुर्गों की, तो उस घर में मैं ये कहना चाहूँगा कि पापत्व है तो थोड़ा ध्यान रखें। स्वास्थ्य में शुगर का ध्यान रखें। गुरु शुक्र आमने सामने रहेंगे, फिर बाद में एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन भी करेंगे, तो हेल्थ पर भी ये नकारात्मक प्रभाव निश्चित तौर पर डालते हैं। जिन लोगों को बीपी की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंगल के दान करिए, फर्स्ट 15 डेज तक सूर्य के दान करिए, ये मैं आपसे कहूँगा। यदि आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप में संपर्क कर सकते हैं। भी ज़्यादा चाहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।